हेलो गुड मॉर्निंग, है ना। आप लोगों को हम प्रॉपर्टीज और डिफिनिट इंटीग्रल, है ना, इसमें से 5 प्रॉपर्टी आप लोगों को हम बता चुके हैं। पिछली क्लास में आप लोगों को हमने 5 प्रॉपर्टी तक आप लोगों का हो चुका था, है ना। तो क्या था मेरा प्रॉपर्टी, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें मेरा लास्ट ही प्रॉपर्टी था मेरा ऑड और इवन फंक्शन बोला ना। तो अभी ऑड और इवन फंक्शन हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, ये मेरा 11th का ही टॉपिक है। ये हम जानते थे कि फंक्शन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता था, एफ एक्स। और एक होता था फंक्शन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स। यही तो दो केस आता था, एक में आता था मेरा सीधे एफ एक्स और एक में आता था मेरा माइनस एफ एक्स। तो माइनस एफ एक्स जब ये आ जाए तो ये हो जाता था मेरा ऑड फंक्शन ना, और ये होता था मेरा इवन फंक्शन ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा ये ऑड और इवन फंक्शन। मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन में ये आता है ऑड और इवन फंक्शन। अब बहुत ही अच्छा है, इसके लगा करके हम लेंदी से लेंदी क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ था मेरा 0 टू ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। देखिए उसको हमने कैसे ब्रेक कर दिया, 0 टू ए बटा टू एफ एक्स डी एक्स प्लस ए माइनस एक्स 0 टू ए बटा टू डी एक्स, है ना। तो उसको हम एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि दोनों लिमिट मेरा सेम है। तो लिमिट सेम है तो एफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसमें ऑड और इवन फंक्शन, यदि मेरा फंक्शन ऑड है एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स, तो क्या वैल्यू आता है मेरा 0, क्या था मेरा 0। और यदि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स इवन फंक्शन आता है तो यहाँ पर क्या आता है 2 इंटू ए बटा टू फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स ना। तो दैट मीन्स ऑड फंक्शन आता है तो मेरा 0 वैल्यू आता है, और यदि इवन फंक्शन आता है तो 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू ए बटा 2, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी 7। क्या होता है प्रॉपर्टी 7? ये है मेरा पीरियोडिक फंक्शन में। हम आप लोगों को पीरियोडिक के बारे में बता चुके हैं। क्या होता है पीरियोडिक बताइए? साइन एक्स कॉस एक्स जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है सब पीरियोडिक होता है, लेकिन सबका पीरियड मेरा अलग अलग होता है ना। तो जैसे जितने भी मॉड्यूलस फंक्शन होता था, जैसे हमने मॉड्यूलस में ले लिया साइन एक्स मॉड्यूलस कॉस एक्स, जितने भी फंक्शन होता था सारे, सबका पीरियड कितना होता था मेरा पाई। याद रखेंगे, जितने भी मेरा मोड में फंक्शन आता था, मॉडुलस साइन एक्स मॉडुलस कॉस एक्स मोड tan x मोड sec x cot x cot x, जितने भी मॉडुलस फंक्शन आ जाता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, सबका पीरियड कितना होता है मेरा पाई। और साइन एक्स और कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई। हम आपको बता चुके हैं साइन एक्स और कॉस एक्स का पीरियड मेरा 2 पाई, दैट मीन्स 2 पाई पर मेरा ये चेंज हो जाता है। दैट मीन्स साइन एक्स कॉस एक्स का पीरियड और सेक एक्स कोसेक एक्स का पीरियड मेरा 2 पाई होता है, और टैन एक्स और कॉट एक्स का पीरियड होता है पाई, है ना। तो दैट मीन्स ये मेरा चेंज हो जाता है। हमने ये सब पहले ही आप लोगों को बता चुके थे पीरियोडिक फंक्शन में। देखिए उसका क्या होता है प्रॉपर्टी, 0 टू एन टी, दैट मीन्स एन इज अ इंटीजर वैल्यू होता है। 0 टू फंक्शन ऑफ एन टी, 0 टू एन टी फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाता है मेरा, एन मेरा बाहर आ गया, 0 टू टी फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। फिर एफ एक्स क्या है यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन है, मेरा क्या है मेरा पीरियोडिक फंक्शन है ना। देखिए कैसे होता है उसका, यदि हम ग्राफ बताते हैं पीरियोडिक फंक्शन का, दैट मीन्स पीरियड का क्या होता है मेरा, एक सेम एरिया, एक फिक्स एरिया ये बनाएगा। जितना बड़ा ए बनता है, समझ गया ना, एरिया मेरा सबका सेम होगा। जितने भी ले लेते हैं उसका भी एरिया A1, उसका भी एरिया A1, इसके भी एरिया A1, इसको भी एरिया मेरा A1, उसको भी एरिया A1, सबका मेरा एरिया सबका बता जाता है। और ये मेरा 0 है 1t 2t, ये मेरा टाइम पीरियड 2t, ये मेरा 3t डॉट 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 कहाँ जाएगा मेरा nt तक। अरे सबका एरिया मेरा सेम है क्योंकि ये मेरा पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियोडिक फंक्शन की एरिया हवा सेम। यहाँ पर आप स्टार दे करके लिख लेंगे पीरियोडिक फंक्शंस हैव अ सेम एरिया, पीरियोडिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शन हैव अ सेम एरिया। याद रखेंगे आप लोग, है ना। पीरियोडिक फंक्शन का एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है ना, क्या होगा उसका एरिया सेम होगा। चलिए, है ना। तो हमने क्या कर दिया, उसका एरिया सबका सेम है, सबका एरिया हमने इक्वल इक्वल ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन, यहाँ पर एन क्या लिया है मेरा, एन है मेरा क्या इंटीजर, क्या है मेरा इंटीजर है। तो हमने एन को बाहर ले लिया, 0 to 2 फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। चलिए
तो चलिए ये मेरा पीरियोडिक फंक्शन हमने देख लिया था, उसमें और सारे टाइप्स अब आता है। यदि इसका लिमिट मेरा ऐसे आ जाए ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए और ए प्लस एन टी, देखिए हमने क्या किया, यहाँ भी वैल्यू मेरा ए है, यहाँ भी मेरा ए है, दोनों जगह मेरा ए और ए है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मेरा दोनों जगह यदि सेम वैल्यू आ जाता है तो क्या हो जाएगा, उसका एन हमने बाहर ले लिया 0 टू कितना ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ना। देखिए यदि दोनों जगह मेरा सेम वैल्यू आ जाता है तो हमने एन को बाहर कर लिया 0 टू ए 0 टू टी फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, है ना, इस टाइप से। यदि यहाँ पर लिमिट मेरा आ जाता है एम एन, दैट मीन्स एम टी और एन टी, दैट मीन्स एम टी और एन टी, एम से लेकर के एन तक टी इसके साथ रहता है और फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स आ जाए, तब उसका क्या हो जाएगा लिमिट। देखिए पहले भी हम बता चुके हैं, यहाँ पर क्या होता था मेरा एम से एम तक है, दैट मीन्स एन माइनस एम, एन माइनस एम। देखो कितना आसान प्रॉपर्टी सब है, हमने क्या कर लिया एन माइनस एम फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट कहाँ से हो जाएगा 0 से टी। देखिए कैसे कैसे चेंज हो रहा है। यदि प्रॉपर्टी आप लोगों को याद है तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा आते हैं, आपको फटाफट बन जाएगा। चलिए इसी पर आधार पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यदि हमने ले लिया, सिंपल क्वेश्चन, यहाँ ले लेते हैं 2t से 5t, है ना, 2t से 5t हमने ले लिया फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। बताइए क्या होगा उसका। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर क्या करेंगे, 5 - 2 कर देंगे ना, 5 - 2 हमने कर दिया 0 से t फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन सब आता है इस पर। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दे देगा, लेकिन यदि प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा तभी तो बनेगा ना क्वेश्चन, है ना। तो इसीलिए प्रॉपर्टी मस्ट है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको बार बार देखते रहेंगे, कभी ना भूलेंगे, और इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। चलो नोट कीजिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है प्रॉपर्टी 7 पर, ये मेरा क्वेश्चन है, हमने ले लिया मॉडुलस ऑफ cos x dx 0 to 4 5, है ना। ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी का पहला हम टाइप बताए थे। यदि मेरा 0 to 4 पाए तो 4 को हम बाहर ले लेंगे, 0 to 5 cos mod x dx, है ना। तो चलिए मॉडुलस में हम बताए थे जब ये मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो उसको हम चेक कर लेंगे कि कहाँ ये मेरा स्प्लिट होगा, ब्रेक होगा, और कौन सी ऐसा पॉइंट होगा जिस पर ये मेरा टूटता है और अनकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो डिसकंटिन्यूअस हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। मॉडुलस वैल्यू को हमने 0 कर लिया तो cos x बराबर 0, दैट मींस x = π/2। तो अब क्या हो जाएगा, x = π/2 आ गया। तो अब क्या करना, 0 से π/2 और π/2 से π, यही करते थे ना जी आप। अब इतना करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, माइनस प्लस का चेक कर लेते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से, 0 से π/2 दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मेरा पॉजिटिव होगा, और ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में cos मेरा निगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होगा तो यहाँ हमने निगेटिव दे दिया। गौर से देखिए, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए यहाँ पर निगेटिव देने, तो अदरवाइज ये मेरा पॉजिटिव ही होता है। एक और हम क्वेश्चन लेंगे इस पर, इस क्वेश्चन पर दिखा देंगे कैसे मेरा पॉजिटिव निगेटिव हम चेंज करते हैं। तो अब इसको तो हमको सोल्व करना है ना, चलिए सोल्व कीजिए फटाफट। अब तो यहाँ से मेरा बिल्कुल प्रॉपर्टी आसान हो गया, मेरा यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करना है। cos x से क्या हो जाएगा मेरा sin x 0 to π/2, फिर ये π/2 to π, दैट मींस sin x कितना हो जाएगा मेरा sin x π/2 माइनस sin 0 डिग्री, sin π/2 1 और sin 0 डिग्री 0, दैट मींस 1, फिर माइनस sin 180 डिग्री 0 और sin π/2 1, तो दैट मींस कितना हो जाएगा 0 to -1। कैलकुलेशन करिए, कितना आंसर आ गया मेरा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर मेरा 2 π to 5 π, तो इस पर हमने एक प्रॉपर्टी आप लोगों को कराए थे m to mt और nt, कितना हो जाएगा मेरा फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। हमने ये प्रॉपर्टी कराए थे, क्या हो जाता था मेरा, चेंज हो जाता था n - m फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to t कराए थे ना। देखिए सेम प्रॉपर्टी में मेरा यार क्या कर लेंगे, 5 - 2 कर लें, कोई दिक्कत। 5 - 2 करने के बाद 0 to π कितना हो जाएगा, मॉडुलस वैल्यू sin x कितना हो जाएगा dx। अब देखिए मेरा मॉडुलस sin x वैल्यू या मॉडुलस sin x वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट मीन 0 to π के बीच में साइन मेरा हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि 0 to π फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव एंड सेकंड क्वाड्रेंट में sin x और cosec x पॉजिटिव, दैट मींस ये भी मेरा पॉजिटिव होता है ना। तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम ले लेंगे 0 to π कितना हो जाएगा ये sin x dx। अब sin x dx का हम जानते हैं डेरिवेटिव, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, 0 to π के बीच में पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा मेरा आ जाएगा ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो क्या था मेरा, सिर्फ इंटीग्रेट करना था। यहाँ पर sin x का cos x 0
टू पाई ना। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ माइनस था, माइनस को हमने बाहर कर लिया, cos पाई माइनस cos 0 डिग्री, cos पाई माइनस 1 और cos 0 डिग्री भी 1, दैट मीन्स के साथ माइनस होता था मेरा, माइनस का लगा दिए, 3 दूना 6, दैट मीन्स 6 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।